हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। अ कॉइल हैज रेजिस्टेंस 30 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इफ एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट 100 हर्ट्ज द करंट इन द कॉइल विल बी। ठीक है, सोल्यूशन देखो। पहले हमारा केस था, उसमें एक रेजिस्टेंस है R इक्वल टू 30 ओम है और एक इंडक्टर है और उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल दे रखा है सीधा सीधा 20 ओम और उसकी फ्रीक्वेंसी रखी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सेल लिख सकते हैं एल। इसका सेल्फ इंडक्टेंस नहीं दे रखा एल हेनरी, वैसे ये कांस्टेंट टर्म होता है ना। सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट टर्म होता है, डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ द इंडक्टर्स। तो एल इंटू ओमेगा, तो ओमेगा लिख सकते हैं हम यहाँ पे ओमेगा। तो एक्सेल इज इक्वल टू एल, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ। ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में कह रहा है कि यही रजिस्टर है 30 ओम और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना। अब इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल हेनरी है। यहाँ से हम एल कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से एल कैलकुलेट कर लेना चाहिए हमें कि एल कितना है। तो एल हो गया एक्सएल बटे 2 पाई एफ, क्योंकि एल कांस्टेंट टर्म है बेटा। ठीक है नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी चेंज देन एक्सेल चेंज, बट एल इज अ कांस्टेंट टर्म, डिपेंड्स ऑन ओनली द डायमेंशंस ऑफ द इंडक्टर्स। सो एल यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है इस इंडक्टर की, तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज हो जाएगा। ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज दे रखे हैं। अब यहाँ पे बताया नहीं कि 200 वोल्ट बोल दिया बस केवल, जब बताई नहीं कुछ भी तो वो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है, कांस्टेंट टर्म दिखाई देता। ठीक है, तो 200 वोल्ट इज VRMS वोल्टेज, वर्चुअल वोल्टेज या इफेक्टिव वोल्टेज बोल सकते हो। और इसकी फ्रीक्वेंसी एफ डैश दे रखी है 100 ओम, बदल दिए बेटा, है ना। तो इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा एक्सएल डैश, ये भी बदल जाएगा, क्योंकि एक्सएल डैश अब हो जाएगा एल, तो नहीं चेंज होगा, 2 पाई एफ चेंज हो गया बेटा, ओमेगा एल ओमेगा, और ओमेगा डैश चेंज हो गया है क्योंकि ओमेगा डैश अब हो गया है 2 पाई एफ डैश। तो L की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दो, एक्सएल बटे 2 पाई एफ और ये 2 पाई एफ डैश है, इसे ये कैंसिल। एक्सएल दे रखा है हमें पहले से 20 ओम, 20 ओम दे रखा है इंडक्टिव रिएक्टेंस पहले इनिशियल, और एफ डैश दे रखा है हमें 100 और ये हमारा कितना है 50, है ना। तो ये इससे कट गया 2 बार, तो ये 40 ओम आ गया नया इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका 40 ओम। अब इस सर्किट का हमसे करंट पूछ रहा है। अब जब करंट में भी कुछ नहीं बताया कि कौन से करंट कैलकुलेट करनी है, बस कहा करंट इन द कॉइल विल बी, तो वो जो सर्किट एसी सर्किट में जो करंट फ्लो करती है उसे IRMS करंट बोलते हैं। हॉट वायर एमीटर इसी करंट को मेजर करता है बेटा, रूट मीन स्क्वायर अल्टरनेटिव करंट को, वर्चुअल करंट, इफेक्टिव करंट, यही वैल्यू पूछ रहा है बेटा हमें सर्किट में। तो इसे निकालने के लिए आपको सर्किट का जेड पता होना चाहिए, क्योंकि IRMS जो होता है, ये VRMS सोर्स का लिख रहे हो तो सोर्स का पूरे सर्किट का इंपेडेंस लिखते हैं। अगर सोर्स का वोल्टेज लिख रहे हो तो पूरे सर्किट का इंपेडेंस लिखते हैं। करंट तो सेम होगी दोनों में, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगी, VRMS अपन जेड। तो बस जेड निकालना है। जेड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल डैश का स्क्वायर। ये इंपेडेंस होता है जब R और एक्सएल लगे होते हैं, तो ये होता है। इसका फिगर डायग्राम बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, जरूरत नहीं वैसे। आई द फंक्शन ऑफ टी, ये R होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल लीड करता है बेटा 90 डिग्री करंट से, और ये आपका जेड होता है। तो ये जेड निकालते हो, इसमें आप इसको वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू तो हमें निकालनी है, रूट R की वैल्यू है 30 का स्क्वायर मतलब 90 और एक्सेल डैश है 40 मतलब 160। तो ये हो जाएगा आपका कितना 225, इतना हो जाएगा। कितना हो गया, एक सेकेंड, ये 900 होगा और ये 1600 होगा भाई। 30 है, 3 नहीं है, है ना। 30 का स्क्वायर करेंगे ना तो 900 आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 25,000। तो ये आ जाएगा आपका 550 ओम। जेड आ गया बेटा 50 ओम, और जेड की वैल्यू यहाँ रख दो आप। ये तो रखा है 220 और ये आपका कितना 50, जो 220 दे रखा है 200 दे रखा है, 200 दे रखा है भाई, गलती कर रहे हैं। 0 से 0 कट गया, 4 एम्पियर करंट हो गया बेटा IRMS।
4 एम्पियर करंट है। ये 200 वोल्ट दे रखा है, देखो ये रहा, ठीक है। तो 4 एम्पियर है, चॉइस टिक कर दो सी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।